एब्राहम, क्या मून साइकिल्स हमारे बिहेवियर या हमारे नेचर में इफ़ेक्ट डालता है? ये उतना ही इफ़ेक्ट डालता है जितना इफ़ेक्ट तुम उसे डालने दोगे? सॉरी, क्या आप इसे दूसरे वर्ड में एक्सप्लेन कर सकती हैं? आप आखिर क्या बोलना चाह रही हैं? क्या मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो मून साइकिल्स है, ये सच में हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करती है या एक मिथ है? मैं आपको यही समझाना चाह रही हूँ कि ये मून साइकिल्स और जो भी चीज़ें आप जिन पे भी फोकस करोगे वो आपकी ज़िंदगी में इफ़ेक्ट डालेगी ही डालेगी। मून साइकिल ठीक उसी तरीके से है जिस तरीके से एक बड़े से कुत्ते के ऊपर एक मक्खी बैठी हुई है, जिसका होना ना होना नहीं इफ़ेक्ट दे रहा है जब तक कुत्ता अपना अटेंशन नहीं लेके जाता है उस मक्खी पर, और उस मक्खी के उसके पीठ पे होने से वो परेशान होकर उसे मारने नहीं दौड़ता है। ठीक उसी तरीके से आप अपने मून साइकिल से जब परेशान होने के लिए उस पर फोकस करोगे तो मून साइकिल आपके नेचर और आपके बिहेवियर को परेशान करेगा ही। और इसी के लिए हम इन चीज़ों को इनकरेज नहीं करते हैं, क्योंकि जो ह्यूमंस है वो तरह तरह के चीज़ें क्रिएट कर दे रहा है अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए। तुम क्यों जानना चाहते हो मून साइकिल को? क्या कोई एविडेंट रीज़न है इस मून साइकिल के बिहेवियर को जानने की, या फिर अपने बैड मूड का जस्टिफिकेशन इस मून साइकिल पे देना चाहते हो? नहीं, मैंने मून साइकिल के बारे में थोड़ा सा ध्यान दिया, क्योंकि जो मून साइकिल है ये एनिमल को, पर्टिकुलरली एनिमल को बहुत परेशान करती है। जिस तरीके से ये मून साइकिल के टाइम में ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, एनिमल्स ज़्यादा बीमार होते हैं, ज़्यादा परेशान करते हैं, तो इस टाइम मून साइकिल के कारण ज़्यादा केसेस आप देखेंगे जहाँ पे रोड पे एनिमल को मरे हुए देखोगे आप। तो मैंने कहा कहीं ना कहीं एनिमल चूँकि बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट में है, हमेशा ट्यून्ड इन, टैप्ड इन, टर्न्ड ऑन है, तो कहीं जब उन्हें मून साइकिल इतना इफ़ेक्ट करता है तो फिर हमारे ऊपर भी मून साइकिल का इफ़ेक्ट होना चाहिए। हम इस तरीके की चीज़ों पे इसलिए ध्यान नहीं देने कहते हैं क्योंकि अगर एविडेंस आप देखोगे तो आप बोलोगे अब्राहम एविडेंस तो है, फिर आप इस चीज़ को क्यों नहीं स्वीकार कर लेते हैं कि मून साइकिल हमें इफ़ेक्ट देता है। और हम कहते हैं हम स्वीकार इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अगर मून साइकिल एनिमल्स को इफ़ेक्ट देता है तो सारे एनिमल मून साइकिल्स के दौरान क्यों नहीं रोड पे आके मर जाते हैं? क्यों कुछ ही एनिमल मरते हैं और कुछ नहीं मरते हैं? क्योंकि उस मून साइकिल के अलावा भी बैकग्राउंड में बहुत कुछ हो रहा होता है जिसके इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। लेकिन इतनी ज़्यादा ध्यान देने की क्यों ज़रूरत है? क्यों इतना ज़्यादा आपको एविडेंस चाहिए, जस्टिफिकेशन चाहिए? और ये मत मानो, क्योंकि हम रियलिस्टिक लोगों से को बहुत अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि वो बहुत यूनिक क्वेश्चंस लेके आते हैं। रियलिस्टिक लोगों को तोड़ मरोड़ के ये जानना है कि आखिर ऐसा है क्यों, वो उसकी बातों के तह पे जाना चाहते हैं। जबकि हम बोल रहे हैं कि आप इन चीज़ों पे जितना फोकस करोगे उतनी ज़्यादा वो आपको परेशान करेगी। अब पर्टिकुलरली एनिमल की बात कर रहे हो तो देखो मून साइकिल तो सच में बहुत इफ़ेक्ट देती है हमारे इस वर्ल्ड में, क्योंकि जो हमारी ग्रेविटी है हमें इफ़ेक्ट करती है। हम बिल्कुल ग्रेविटी से चल रहे हैं, मून साइकिल ग्रेविटी को इफ़ेक्ट करती है और समंदर की लहरें भी मून साइकिल के द्वारा ऊपर और नीचे होती है। तो कैसे मान लेंगे कि नहीं हो इफ़ेक्ट करती है? बिल्कुल इफ़ेक्ट करती है, लेकिन उसका इफ़ेक्ट हमारे ऊपर बहुत कम है। उसका इफ़ेक्ट हमारे ऊपर बस उतना ही है जितना हम उसको इफ़ेक्ट होने देंगे, क्योंकि हम एक क्रिएटर हैं, हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन है खुद से क्रिएट करने का। लेकिन ह्यूमन क्या है? ह्यूमन अपने चीज़ों के ना पूरा होने का एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं। मैं नदी के इस पार हूँ, मुझे नदी के उस पार जाना है और मैं उस पार नहीं पहुँच पा रहा हूँ और बाकी लोग उस पार पहुँच पा रहे हैं, तो हम जस्टिफिकेशन ढूंढते हैं कि ओ मैं उस पार इसलिए नहीं पहुँच पा रहा हूँ क्योंकि मेरा जो मून साइकिल है वो इफ़ेक्ट कर रहा है। ये नहीं सोचते हैं कि आखिर हम कैसे नदी के उस पार पहुँच सकते हैं।
या फिर जो ऑलरेडी उस पार पहुंच गया है, उनका जो मून साइकिल है वो बहुत फेवरेबल है, इसके लिए उस पार पहुंच गए। इसके लिए हम एस्ट्रोलॉजी को भी बढ़ावा नहीं देते हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी भी आपको उतना ही इफेक्ट करेगी जितना आप उस पर श्रद्धा और विश्वास रखोगे। जिस दिन आप उस पर से विश्वास हटा दोगे, उसका इफेक्ट होना बंद हो जाता है। सेम वही है, आपका मून साइकिल इफेक्ट होना आपके श्रद्धा और विश्वास पे डिपेंड करता है। आप जितना ज्यादा फोकस करोगे उतना ज्यादा इफेक्ट करेगी। और जहां तक बात रही एनिमल्स की, एनिमल्स तो जो जंगल में रहते हैं उन्हें देखिए, उनके ऊपर कोई मून साइकिल इफेक्ट नहीं करता है। वो तो हमेशा अलाइनमेंट में रह रहे हैं, वो तो पूरे टाइम ट्यून्ड इन, टैप्ड इन, टर्न ऑन है। जो एनिमल्स ह्यूमंस के ज़्यादा करीब रह रहे हैं वो इफेक्ट होते हैं। हम मून साइकिल को ब्लेम कर देते हैं कि हमारा बच्चा बेड गीला कर रहा है और बोलते हैं मून साइकिल का इफेक्ट है, जबकि हम ये नहीं पता लगा रहे कि आज बच्चे का मूड कैसा है। क्या कोई डोमेस्टिक अब्यूज से गुजर रहा है बच्चा? हमारे बच्चे का मूड खराब है तो मून साइकिल पे ब्लेम कर दो। आज बच्चे का मूड बहुत अच्छा है तो मून साइकिल पे ब्लेम कर दो। आज उसके ग्रह, उसके स्टार्स पे ब्लेम कर दो। ऐसा नहीं है। हर एक चीज़ का एक बहुत ही बिगर पिक्चर बैकग्राउंड में रन कर रहा होता है उस बिहेवियर को लेके। ठीक वैसे ही एनिमल भी जो ह्यूमंस के कांटेक्ट में रहते हैं वैसे ही बिहेव करते हैं जिस तरीके से ह्यूमन उनके साथ बिहेव कर रहा है। तो जैसे अगर आप बैड मूड में हैं तो आपका जो पेट है वो भी उसी तरीके से रिएक्ट करेगा आपके मूड के अकॉर्डिंग। कहा जाता है ना कि कुत्ता उसी को काटता है जो डरते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब आप फियरफुल होते हैं तो आप आउट ऑफ अलाइनमेंट है, और जब कुत्ता आपके पास आ रहा, कुत्ता अलाइनमेंट में है और वो जब देखता है कि कोई आउट ऑफ अलाइनमेंट इंसान उसके सामने खड़ा है तो वो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है और गुस्से में आके काट लेता है, क्योंकि उसको वो आउट ऑफ अलाइनमेंट का अनकंफर्ट नहीं पसंद है। और वही उसी कुत्ते के सामने जाने से पहले अगर जब आप खुद को मेंटली ट्रेन करते हैं, अलाइनमेंट में आते हैं, खुद को फियरलेस बनाने की कोशिश करते हैं, थोड़े दिन तक उस चीज़ को प्रैक्टिस करके जब सामने जाते हैं तो वही कुत्ता आपको नहीं काटेगा, क्योंकि आप आउट ऑफ अलाइनमेंट नहीं हो रहे हो उसके सामने, उसको डिस्कम्फर्ट नहीं दे रहे हो, वो आपको नहीं काटेगा। ठीक वैसे ही जो मून साइकिल पे इफेक्ट हो रहा है आपके द्वारा कहे गए एनिमल्स का, कोई पर्टिकुलर एनिमल है आपका पर्सनल जिसे आपने देखा है बिहेव करते हुए? नहीं, मेरा कोई पर्सनल एनिमल नहीं है। मैं एक जानवरों का डॉक्टर हूँ और मैंने जनरली देखा कि जो मेरे पेशेंट्स हैं वो मून साइकिल के दौरान ज़्यादा टर्न अप होते हैं। मून साइकिल का इफेक्ट उनके ऊपर तभी हो रहा होगा जब कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में और भी बेटर बुरा हो रहा होगा। शायद वो जिस ओनर के साथ है उनके लाइफ का फोकस होगा मून साइकिल्स के ऊपर, उनके लाइफ में उतार चढ़ाव हो रहा होगा और वो इफेक्ट आ रहा होगा उस कुत्ते पे, या फिर उसका वहाँ पर प्रॉपर केयर नहीं हो रहा होगा, अब्यूज़ का शिकार बन रहे होंगे। और आपको तो पता होना चाहिए, आप ट्यून्ड इन है, अलाइनमेंट में है, तो आप एक ऐसे एनर्जी का फोर्स है जो एक इंस्टेंट हीलिंग देने के लायक है। तो जब आप ऐसे बीस्ट को, जो ऐसे जानवर जब आपके पास आते हैं जो आउट ऑफ अलाइनमेंट हो गए, चूंकि ह्यूमन के साथ बहुत ज़्यादा तक कांटेक्ट में रहे और वो ह्यूमन आउट ऑफ अलाइनमेंट है, तो ये बीस्ट भी आउट ऑफ अलाइनमेंट है, और वो जब आपके पास आता है तो आपको इतना विश्वास अपने अलाइनमेंट में होना चाहिए कि आपकी एनर्जी हीलिंग एनर्जी है और उस कुत्ते या उस जानवर को ठीक करने के लायक है। आपने देखा नहीं है वही जानवर दूसरे के साथ अलग बिहेव करता है और आपके साथ अलग बिहेव करता है। तो ठीक उसी तरीके से आपको इस तह पे जाना होगा कि क्या बैकग्राउंड है उस जानवर का, किस एटमॉस्फेयर में है, कैसा पेट ओनर है उसका, उनका मूड कैसा है, क्या वो ढंग से उसका केयर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। उन चीज़ों पे फोकस करें ताकि आप उसको हीलिंग प्रोवाइड करें। आप अपने अलाइनमेंट में आके जब उसको अपनी हीलिंग दोगे तो उनसे इंस्टेंट ठीक कर देगा, रादर देन इस चीज़ों पे ध्यान देने के लिए कि मून साइकिल क्या है, मून साइकिल के कारण ये कुत्ता पर बीमार हो रहा है, या इस मून साइकिल के कारण उसका बिहेवियर ऐसा खराब हो गया है।
मून साइकिल पे ध्यान देने से बेटर है आप अपने जब जानवरों पे बैकग्राउंड पे ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि अलाइनमेंट का पावर क्या है। और जब आप खुद के अलाइनमेंट में आके उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो वो रिसीव करने को रेडी हो जाएगा और आप उसे इंस्टेंट हीलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। आप आज से मून साइकिल्स पे कंसंट्रेट करना बंद करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप फोकस करेंगे उतना ज़्यादा आपको एविडेंस लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रोवाइड कराएगा इन सारे लोगों को जो आउट ऑफ अलाइनमेंट पेट ओनर्स के साथ रह रहे हैं उनके रूप में। और जब आप अपने फोकस को अपने अलाइनमेंट पे रखेंगे, अपने ऊपर रखेंगे, अपना कनेक्शन अपने सोर्स के साथ मिला के रखेंगे तो देखेंगे इन साइकिल्स का कोई असर नहीं होता है किसी भी जानवर या किसी भी इंसान पे।